नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर में कुछ चीज़ें, सिम्टम्स जिसको कहते हैं ना, वो दिख रहे हैं और वो कुछ ज़्यादा ही दिखने शुरू हो गए हैं आजकल। सिम्टम्स तो बीमारी के होते हैं। सिम्टम्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लक्षण हैं। और राजनीति में किसी भी नेता के चेहरे पर लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जो पंडित जी लोग होते हैं, वो ज्योतिषी, वो कहते हैं ना, वह हस्त रेखा देख के बता देंगे, मस्तक रेखा देखकर आपका भविष्य बता देंगे। ऐसे ही अच्छा पत्रकार और अच्छा एनालिस्ट सरकार के हाव भाव देखकर बता देता है कि उसके चेहरे पर किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, उसकी शक्ल के सिम्टम्स क्या हैं। और जो सिम्टम्स अब इस सरकार के सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सरकार सकपकाई हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए क्या क्या करें। आज के वीडियो में हम समझेंगे जो नए नए खेल हो रहे हैं और जिस तरह से सरकार अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, और ये किस तरह से एक बचकानी कोशिश है जो कि ज़्यादा कामयाब होती लग नहीं रही है, कम से कम मुझे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम समझेंगे कि क्यों बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, क्यों चेहरे पर खौफ के आसार नज़र आते हैं। हाल के भाषणों में आपको बार बार हमारे देश के सदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, जो भी कहें, 56 इंची, 52 इंची, बहुत सारे नाम हैं उनके मेरे ख्याल से जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम लिखे हुए हैं। मोदी जी के नाम 1000 से भी ज़्यादा हैं। सब लोग जैसी जिसकी श्रद्धा, वो उन्हीं मोदी जी का नाम रख रहा है। तो आप जो भी नाम आपको सही लगता है उसे मन में धारण करके, और इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए कि मोदी जी जो है वो कहते हैं कि 2048 तक की योजना, और मुझे 2 चुनाव और जीतने हैं, 3 चुनाव और जीतने हैं, कोई हटा नहीं सकता। कमेंट में आकर भक्तगण लिखते हैं जीतेगा तो मोदी। लेकिन क्या हुआ है कि ये कॉन्फिडेंस बातों में तो दिख रहा है, चेहरे पे नहीं दिख रहा है। 1, 2, 3, 4 कई उदाहरण एक साथ आपके सामने में ला रहा हूं, एक एक करके, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मोदी जी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं उनकी इमेज बनाने के लिए। शुरू यूट्यूब वाले से ही कर देते हैं, हल्का फुल्का है, बाकी और गंभीर चीज़ों पर जाएंगे, खालिस्तान के मामलों पर जाएंगे। मोदी जी ने, अभी मैंने बताया था परसों नरसों आपको, कि मोदी जी क्यों कह रहे हैं लोगों से कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। क्योंकि मोदी जी के पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जब लोग आपको देखेंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे नहीं, तो आपको क्यों, मैंने पूरा हिसाब किताब दिया जिन्होंने वीडियो मिस कर दिया, कि आखिर क्यों मोदी जी को व्यूज़ चाहिए। अब एक तो ये हो गया कि भाई लोगों से अपील कर दो, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जो हर यूट्यूबर बोलता है। ये उनके लिए जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनका क्या करें। तो उनके लिए आपने देखा होगा कि यूट्यूबर से काम करते हैं, और जो बड़ा कॉमन तरीके से होता है, और वो है कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन क्या होता है? पता चला एक आदमी जो है वो वीडियोग्राफी का चैनल बनाता है, और दूसरा आदमी भी एक वीडियोग्राफी का चैनल बनाता है। वो दोनों लोग एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें दोनों लोग एक साथ आए। जैसे कि मैं आप मेरे वीडियो देखते हैं, और किसी दिन मुझे लगे कि मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो मैं और अजित अंजुम, या मैं और प्रसून, एक साथ 2 लोग एक वीडियो में आ जाएं। जैसे ही हम दोनों मिलकर एक वीडियो बनाएंगे, आपस में बात करेंगे, तो क्या होगा कि जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं और जो लोग उनका काम पसंद करते हैं, वो दोनों ही लोग उस वीडियो को देखेंगे। उसमें होता यह है कि वो जब दोनों चैनल पे डलता है, तो जो उनके दर्शक हैं, उनको अगर मेरा काम पसंद आ गया तो मेरे पास आ जाएंगे। मेरे दर्शक हैं, उनको अगर अजित अंजुम का या प्रसून का काम पसंद आ गया तो वो उनके चैनल पर चले जाएंगे। ये होता है कोलैबोरेशन, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी मैंने समझा दिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि मोदी जी को
ये लाइक सब्सक्राइब वाली अपील करने के बाद भी दर्शक मिल ले रहे हैं, तो उन्होंने कोलैबोरेशन शुरू किया है। अब मोदी जी कोलैबोरेशन में ऐसा तो कर नहीं सकते कि ट्रूडो के साथ चैनल पे आ जाएं या किसी और देश के प्रधानमंत्री के साथ आ जाएं। तो वो क्या कर रहे हैं, इस देश में ढूंढ रहे हैं जो यूट्यूबर बहुत पॉपुलर हैं, उनको अभी बीच में उन्होंने अपील भी की थी, और उन यूट्यूबर्स के साथ में कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे। जैसे उन्होंने एक अंकित बयानपुरिया हैं हरियाणा के, वो अच्छे यूट्यूबर हैं। वो यूट्यूब को ही करियर बनाना चाहते थे। पहले उन्होंने एंटरटेनमेंट के चैनल बनाए, कुछ किया, बहुत सारा किया, नहीं चला, बड़े पुराने यूट्यूबर हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिटनेस पे चैनल बनाने शुरू किया, और देसी फिटनेस पे, जो अखाड़ों में फिटनेस होती है, वो एक्सरसाइज सिखाते हैं, उस तरह की बहुत सारे चैनल हैं। फिर वो ब्लॉग भी करते हैं, घूमने जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, देखो जी मैं मुंबई में आया हूँ, वगैरह वगैरह। तो इनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, करीब उनके 17 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और इसी साल जून में उनको पहले 1 लाख मिले थे, सिल्वर बटन मिला था, और जून से लेके अभी आते आते 17 लाख हो गए। उनके कई वीडियोस बीच में वायरल हुए, और उनके एक वीडियो पे कोई 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास व्यूज़ आते, जो मोटा मोटा मैंने देखा, मैंने बहुत डीप हिसाब नहीं लगाया। तो अब जिन मोदी जी के 15-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हों, उनको 80-85,000, 1 लाख वाले के साथ में कोलैबोरेशन करके एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अंकित बयानपुरिया के वीडियो देख रहे हैं, वो मोदी जी के देखने के लिए आ जाएंगे। और आने वाले समय में मोदी जी के इस तरह के कोलैबोरेशन अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ में मिलेंगे। इस वीडियो में वो साथ में मिलकर झाड़ू लगा रहे हैं, वो झाड़ू घुमा रहे हैं, वो भी बड़ा फनी है देखने वाला, क्योंकि वो कॉपीराइट का चक्कर वरना दिखा देता। उसमें वो झाड़ू तो लगा रहे हैं, लेकिन कचरा नीचे से खिसक नहीं रहा है, क्योंकि झाड़ू उन्होंने ठीक से पकड़ी ही नहीं है। खैर, जो भी है, तो ये वीडियो एक कोलैबोरेशन उन्होंने किया है। तो अब ये एक कोशिश है कि जिस तरह से लोकप्रियता घट रही है, उसको किसी तरह से दोबारा हासिल करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, वो आपके वीडियो देखें, इसके लिए साथ लाने के लिए ये काम शुरू हुआ है। इस बीच में कुछ असफलताएं भी हैं। एक तरफ तो आप ये करते हैं कि भैया देखो, आप ऐसे और सरल समझिए, आप अपने इलाके में थोड़ा सा अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, और कोई आपको पूछ नहीं रहा है, तो इलाके के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ घूमेंगे, या आप टीनेजर हैं तो ऐसे लड़के जिनकी ज़्यादा देखते हैं लोग, जिनको लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, जिनका बाइक साइक अच्छी है, सुंदर है, आप कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे तो लोग मेरे को भी है ना हैंडसम गैंग का मेंबर मानेंगे, करते हैं लोग। तो एक तो ये इमेज बिल्डिंग का तरीका है, तो ये हो गया कोलैबोरेशन। दूसरा इमेज बिल्डिंग का एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप जाओ ब्यूटी पार्लर में, और जो चेहरे पे दाग वाग है ना, उनको हटाओ, साफ सफाई करो। तो इस सरकार की एक समस्या और भी है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसको अपने अच्छे से मेकअप शेकअप करके सज धज के टशन में आना है। तो सज धज के टशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेशियल कराना पड़ेगा। फेशियल कराने के लिए अब यहाँ पे एक दाग लगा हुआ, यहाँ दाग लगा हुआ, दाग तो बहुत है। तो आपको क्या करना है, 2 काम करेंगे, या तो दाग अच्छे हैं बोलेंगे, और या दाग हटाएंगे। तो दोनों ही तरह के दाग हैं सरकार के चेहरे पे। तो जो दाग अच्छे हैं, उस पर मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि खालिस्तान के मामले में ये लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, और वो करेंगे, आने वाला समय यही होने वाला है कि हम बहुत बाहुबली हैं, और हम देखिए मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में इतना शक्तिशाली है भारत कि आज हम जाके कनाडा में जाके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं। ये काम कभी ईरान में जाके इजराइल किया करता था, या अमेरिका किया करता था कि पाकिस्तान में उसने उसामा को मार दिया, अफगानिस्तान में अल-जवाहिरी को मार दिया। लेकिन अब एक तीसरा देश है, तीसरी शक्ति मोदी जी के नेतृत्व में उभर के खड़ी हुई है। तो ये दाग जो लग रहे हैं, जिसमें आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने एक व्यक्ति की अपने देश के बाहर जाकर हत्या करवा दी, निज्जर की, लेकिन भारत में आप उसको दाग अच्छे हैं के तौर पे बेचेंगे। ये तो अच्छे दाग वाली बात हो गई। दूसरा मसला हो गया कि दागों को छिपाना और मिटाना। छिपाने और मिटाने का सिलसिला मणिपुर के मामले में शुरू हो गया है। मणिपुर का मामला आपको पता है कितना पुराना है, 3 मई से हिंसा चल रही है, 4 महीने से मणिपुर चल रहा है। हर पक्ष एक ही बात कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मणिपुर की में जाने की है इस वक्त प्रधानमंत्री को, और वो दुनिया की हर जगह जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। और मणिपुर में मामले को दाएं बाएं करके, कुकी ऐसे होते हैं, ये होते करके करने की कोशिश की गई। लेकिन अचानक एक वीडियो आ गया, और जब वो वीडियो बाहर आया, उस महिला को नग्न परेड कराने वाला,
आपको बताया था मैंने कि उस महिला का वीडियो मैंने इसलिए चैनल पर ही लगाया था क्योंकि अगर मैं वीडियो लगाता तो मेरा वीडियो उड़ा दिया जाता जिसमें मैं उस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत तरीके से वो वीडियो के बहाने से सारे जो आलोचनात्मक वीडियो थे वो यूट्यूब से हटवा दिए गए हैं। तो साहब बुरी हालत है, अभी भी मारकाट हो रही है। परसों उनकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं तो बच गई, मेरे घर पे ही हमला, घेर लिया था वहां के मुख्यमंत्री को। और ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। मैं इस पर शुरू में वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह से वहाँ पे लंबे समय से एक संस्कारी और सांस्कृतिक संगठन की गतिविधियाँ चल रही थी। बड़े बड़े नेता जिनका नाम कश्मीर में भी आता है, ठेके दिलाने के नाम पे कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं आता है, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, वो सब वहाँ पर लंबे समय से कैंप किए हुए हैं। राम माधव जी मणिपुर के मुख्यमंत्री कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। दिल्ली का एक वहाँ पे व्यक्ति है जो लगातार कंसल्टेशन में रहता है। तो उस पूरे मणिपुर की जो हालत है वो सुधर नहीं रही है। और कुछ लोगों ने ये मान के चल रहे थे कि मणिपुर को हम चुनाव के लिए रखते हैं, तो मणिपुर अब चुनाव में कैसे काम आएगा और कैसे उस मणिपुर की बुराई को, जिसमें लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, जिसमें लाशें, सैकड़ों लाशें ऐसी हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, वो मोर्चरी में पड़े हुए हैं। ये दशा है। कानून का राज इस देश का हिस्सा है। इस देश का सिस्टम इतना काबिल नहीं है कि उनका अंतिम संस्कार करा सके। तो अब उस मणिपुर का कलंक जो चेहरे पर लगा है उसको कैसे धोएं? एक परंपरागत तरीका है, जहां आपकी अपनी असफलता हो दूसरे की तरफ उंगली उठा दो। जैसे कि आपके हाथ से दूध का भगोना गिर जाए, आप झट से बोलते हैं कितनी बार कहा है, क्या क्या फ्लोर पे डाल के रखते हो, देखो मेरे हाथ से भगोना गिर गया, इसकी गलती है, भगोना मेरे हाथ से छूटा है, गलती इसकी है। यही करते हैं हम, सारे लोग घरों में भी यही करते हैं। तो सरकार कैसे करेगी? सरकार कह रही है कि ये विदेशी साजिश है, ये जो कुछ हो रहा है ये विदेशी साजिश है। भैया, वो जो विदेशों का आप नाम ले रहे हो वो इतने लंबे समय से आपके पड़ोस में है। अब एनआईए ने क्या किया है, देखिए अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसको ज्यादा ऑथेंटिकेट करने की कोशिश हो रही है। एनआईए ने बताया कि बांग्लादेश और म्यांमार से आतंकवादी संगठन मणिपुर में जाति हिंसा फैलाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में एक आदमी है, सेईमलुन गंगटे, उसको गिरफ्तार किया है। और उसके पास हथियार, गोला बारूद, आतंकवादी हार्डवेयर खरीदने के लिए वो पैसा प्रोवाइड कर रहा था, वगैरह वगैरह। अब आप इस पूरी स्टोरी को आप ऐसे समझिए, इस देश का जो इंटेलिजेंसिया पे बजट है वो आप जान नहीं सकते हैं। बताया नहीं जाता है कि हमने जासूसी पे कितना खर्च किया, कितने अधिकारी हैं, कितना सेटअप है, हम जान नहीं सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट खासतौर पे सेंसिटिव है क्योंकि उसकी सीमाएं खुली हुई हैं, म्यांमार के साथ सीमा खुली हुई है। म्यांमार हमारे सीमा का से 400 किलोमीटर की सीमा है, जिस पे गार्डिंग नहीं है, फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। गार्डिंग है, फेंसिंग नहीं है। उस म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय से चल रही है, आज से नहीं है। वहाँ सैनिक शासन है और वहाँ की जुंटा सेना ने जो है वो लोगों के ऊपर हवाई हमले तक किए हैं, अपने ही नागरिकों के ऊपर। तो निश्चित तौर पे ये मान के आप चलना ही पड़ेगा। और ये इसके अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो परम उठता है कि उन जगहों पे, वो जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे सर्विलेंस टॉप लेवल पे होगा। वहाँ पे जासूसी का काम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रहा होगा। तो आपके राज्य को 4 महीने तक कोई विदेशी आके अनस्टेबल कर दे, हिंसा भड़का दे और हिंसा का फायदा हटाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे काम करने लगे, तो ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? ये आपकी सबसे बड़ी असफलता और अक्षमता हुई ना। लेकिन इस सबसे बड़ी असफलता और अक्षमता को आप क्या कर रहे हैं? आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और छिपाने के लिए आप क्या बोल रहे हैं? विदेशी हाथ है, ये तो विदेशियों ने कर दिया। जैसे शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, सीमा पार से भेज दिया। भैया वो तो करता है, उसका काम है। कीड़े का काम है काटना, प्रकृति का काम है रात होती अंधेरा फैलाना। रोशनी आपको जलानी पड़ेगी, कछुआ आपको जलाना पड़ेगा ताकि मच्छर ना काटे, ऑल आउट आपको लगाना पड़ेगा। चूहे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनका उपाय भी आपको ही करना पड़ेगा। चूहे आ रहे हैं हमारे घर में, तबाही मचा रहे हैं, हम क्या करें? अरे महाशक्ति हो भैया,
आप तो कह रहे हो महाशक्तियों में शामिल होने वाले हैं, आप 56 इंची हो, विश्वगुरु हो, फिर अगेन वो सहस्त्र नाम से भी ज़्यादा नाम। तो उस सबके बीच में आप ये बताइए मुझे कि ये कर कैसे पा रहे हैं? और आपकी सबसे बड़ी संस्था जो है NIA, जो एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो केंद्र की संस्था है, लॉ एंड ऑर्डर इस देश में राज्य के पास है, लेकिन केंद्र की एक पुलिस भी है और वो पुलिस देश में कहीं भी जाके कार्रवाई कर सकती है, उसको किसी राज्य से भी परमिशन नहीं लेनी होती। CBI को तो बोल देते हैं भाई हमारी स्टेट में नहीं घुस हो गया आप, क्योंकि आप तो तोता हो। तो वो NIA वहाँ से ये निकाल के ला रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये एक ऐसा चेहरा बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो दाग है ना, ये गंदे दाग नहीं है, ये हमको ना बबलू ने कीचड़ मार दिया था। पड़ोस का देश हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। 4 महीने से जल रहा आपका स्टेट, एक आदमी पकड़ लिया आपने और कह रहे हो कि वो युद्ध छेड़े हुए हैं आपके खिलाफ, और बांग्लादेश म्यांमार आपके खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। तो भैया आप कर क्या रहे थे? आपके चौकीदार क्या कर रहे थे? भाई चौकीदार का काम है ना सीमाओं का प्रहरी होना, लेकिन छेड़ दिया। इसी तरह से दूसरा, अब हो ये रहा है कि जब वहां हिंसा हो रही है तो निश्चित तौर पे अलग अलग वर्ग के लोग नेशनली इंटरनेशनली अपनी बात रख रहे हैं। हमारे यहाँ तो इंटरनेट भी बंद है। जो लोग भी, जो भी पक्ष है, हर व्यक्ति का अपना एक पक्ष होता है, आतंकवादी का भी एक पक्ष होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर ये म्यांमार और बांग्लादेश कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक लक्ष्य होगा, उनका एक कारण होगा, एक एजेंडा होगा। वो उसके बगैर अचानक उठ के चलो इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ऐसा नहीं करते हैं। उनका कोई ना कोई एक वैचारिक, भले ही वो महागलत हो, लेकिन फिर भी बहाना होता है। उस बहाने का इस्तेमाल करके ही वो किसी देश के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसमें बहुत सारे अलग अलग पक्ष हैं। उसमें एक जैसे कुकी का पक्ष है, तो एक नगा का पक्ष है, तो उसके साथ साथ एक पक्ष मैतेई का पक्ष है। तो वहाँ के जो लीडर्स हैं, कुकी लीडर्स, वो दुनिया भर में जाके एक जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुकी नेता हैं वो गए और उन्होंने वहाँ पे पूर्वोत्तर की हिंसा को लेकर एक भाषण दिया। और कहाँ दिया? कनाडा में। और ऐसे गुरुद्वारे में दिया जिस गुरुद्वारे का चीफ था निज्जर। बस मिल गई हेडलाइन। हेडलाइन ये मिल गई कि मणिपुर की हिंसा का कनाडा कनेक्शन। अब वो जो आदमी है लंगाटे, लीन गांगटे उसका नाम है, माफ कीजिएगा, लीन गांगटे, वो वहां जाके कह रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर, सारी माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये भी वो कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में सैकड़ों चर्च जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। अब चर्च का ना तो कुकी से कोई मतलब है, ना मैतेई से मतलब है। बहुत सारे ईसाई मैतेई भी हैं। इसके पीछे वही कुछ लोग हैं जो लंबे समय से वहाँ पर कुछ और खेल कर रहे थे, कुछ और पका रहे थे, ये कुछ और पक गया। वो वहाँ पर कि वहाँ से ऊपर हिल से लोग आएंगे, नीचे जो इम्फाल है, इम्फाल की ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, हम वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकते, वो यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। इस तरह का एक पूरा माहौल बन रहा था। और वो ईसाई हैं और ईसाई लोग जो है वो हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा, ये सब वहाँ पे चल रहा था, लंबे समय से लोग चला रहे थे। ये जानकारी मुझे मिली है, गलत भी हो सकती है। तो जब ये सारा चल रहा था तो उस पूरे के बीच में निश्चित तौर पे भाई कुकी, अब पूरा अगर कुकी नेता वहां जाके भाषण दे रहा है तो एक चीज और भी याद रखिए कि इस बीच में जब वो महिला का जैसे ही वीडियो आया और ये पता चला कि ये महिला तो कुकी समुदाय से है, तो हमारी बदनामी ना हो इसलिए हम इसी समुदाय को टारगेट करते हैं। चीज़ों की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। उससे पहले कुकी विलेन नहीं थे। जैसे ही महिला का वीडियो आया, विदेशी हाथ, म्यांमार का हाथ, बांग्लादेशी हाथ भी आ गया अब तो, और सारी चीज़ें ऐसे कर दी गई, उस पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया गया ताकि आपके मन में रहे कि ये जो लेडी है ना, इसके साथ अच्छा हुआ। इसी तरह निज्जर के मामले में जो हम लॉजिक दे रहे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री वो कह रहे हैं हमने अमेरिका को खालिस्तान के आतंकवाद से जुड़ी हुई अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया। आपने भारत में बहुत सारे छापे भी मारे हैं, खालिस्तानी ठिकानों पे गिरफ्तारियां भी की हैं। ठीक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी में है
तो सरकार तो रोकेगी इसका, तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। उसने तो जिस दिन वो ये मांग करके निकला होगा उस दिन ही उसको पता होगा कि ये सब तो होगा हमारे साथ। तो इस पूरे चीज के बीच में अगर आप अचानक जागो, यहां आते हैं, ट्रूडो और मोदी जी की मीटिंग होती है, उसके बाद ही सारी चीजें उठनी शुरू होती हैं। वो भी उठाते हैं, ये भी उठाते हैं। ट्रूडो के सिखों में कितनी श्रद्धा है ये देखना है आपको। तो आप स्वर्ण मंदिर जब वो आए थे तो उनका चित्र देख लीजिए, एकदम पंजाबी ड्रेस में बीवी बच्चों के साथ वहां पे फोटो खिंचा रहे हैं। और ट्रूडो को ये गलत फहमी है कि मैं खालिस्तानियों को समर्थन करूंगा तो सिखों के वोट अर्रा के गिर पड़ेंगे। सिख खालिस्तान प्रेमी नहीं है, मेजॉरिटी सिख नहीं है, ये बात दुनिया का हर व्यक्ति मानता है, फिर भी ट्रूडो कर रहे हैं। लेकिन यहां जब आप ये बहाना करते हो कि खालिस्तान आंदोलन ही खराब है, खालिस्तानी ऐसे हैं, देश के लिए खतरा है, वहां पे देखिए हमारे उच्चायुक्त को ग्लासगो में घुसने नहीं दिया, उसको घेर लिया गुरुद्वारे की पार्किंग में, लंगर चखने जा रहा था, तो आप एक मैसेज देते हो खालिस्तानी बहुत खराब है। तो क्या आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि जो हत्या हुई है निज्जर की वो सही हुई है? निज्जर को जब मारा गया है आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो आपको ये बोलना चाहिए ना कि हमने गलत नहीं किया या हमने नहीं किया, हमारा हाथ नहीं है। ये तो आप बोल रहे हो कि साथ भी करे तो था ही बुरा आदमी, इसका ये तो है ही ऐसा, इनको तो मर जाना चाहिए। ये कौन लोग हैं, देखिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, 50 ठिकानों पे ये पूरा माहौल। इसी तरह से वो लड़की का जब रेप वाला मामला हुआ, रेप क्या, वो पूरा जो लड़कियों की परेड कराई गई मणिपुर में, उसके बाद भी कुकी कम्युनिटी निशाने पर। तो अब वो कम्युनिटी वाले जब जाके वहां पे भाषण दे रहे हैं तो देखिए खालिस्तान कनेक्शन। तो ये जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में महसूस करेंगे आने वाले समय में कि ये विदेशी लोग मिलके इस देश में, और ज्यादा से ज्यादा ये और जोड़ देंगे, ये जो है आपके हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, वामपंथी, ये सब लोग भी मिले हुए हैं। और ये देखिए, अब दिख नहीं रहा आपको कि वो औरत जो है जिस कुकी समुदाय से है, उसके ऊपर वो लोग किससे मिले हुए हैं? बांग्लादेश से मिले, पाकिस्तान से, खालिस्तानियों से मिले हुए हैं, और आपको केवल उसका वो वीडियो दिख रहा है। जस्टिफाई कर पाएंगे? तो जो दाग था ना चेहरे पे, उसको छिपा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं उसके ऊपर ताकि वो दिखे नहीं। कुछ दाग छिपाए नहीं छिपते। लेकिन ये सारी चीजें, सारी गतिविधियां आपको बहुत अच्छे तरीके से कह रही हैं कि चेहरे को छिपाने के लिए आप ये कर रहे हो, और जो कुछ कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है। यूट्यूबर से आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो भी इसीलिए कर रहे हैं, चेहरे छिपा रहे हैं तब भी इसलिए छिपा रहे हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि आप जितना ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं निज्जर के मामले में, इनडायरेक्ट तरीके से कि हमारा एक बाहुबली नेता है और उसने देखिए ऐसे, उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान में कल 2 ब्लास्ट हुए हैं, अभी कल नहीं, 2-4 दिनों में। एक में 50-55 लोग मर गए हैं, दूसरे में 5 मर गए, 60 घायल हो गए। और उन दोनों का आरोप पाकिस्तान ने रॉ के ऊपर लगा दिया है। एक सिलसिला निकल पड़ा है। अभी तक तो पाकिस्तान था तो आप कुछ भी कह लेते थे, अब नेटो का मेंबर कनाडा है और वो कल से बोलेगा देखो पाकिस्तान भी कह रहा है, वहां पे भी कराते हैं। इनकी गतिविधियां ही ऐसी हैं। तो देश क्या झेलेगा? प्रतिबंध। पार्टी क्या लेगी? लाभ। तो ये एक इमेज बिल्डिंग का पूरा जो खेल चल रहा है, अपनी साख बचाने का, अपने दाग छिपाने का, दाग को अच्छे बताने का, और लोग अपनी बातें सुन लें, इसके लिए ये कोलैबोरेशन जो यूट्यूबर्स करते हैं वो करने का। इससे लगता है कि सिम्टम्स जो है ना वो ठीक नहीं है। सरकार के समर्थन की तबीयत नासाज है, बुखार बहुत ज़्यादा है। अब ये चुनाव तक फिट होकर दंगल में उतर पाएगी या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अब के हालात देख के नहीं लगता कि ये अब दंगल के दिन तक बिस्तर भी छोड़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।